राधे राधे। सुना है कि कथावाचकों से या शास्त्रों में जहाँ भी या पूर्वजों से कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो वास्तव में जो गायन है, लख 84 घूम के आया, फिर भी कुछ नहीं हाथ आया। लख माना देखना, अपने 84 जन्मों को देखो। लख 84 यानी अपने 84 जन्मों को देखो कि सतयुग में तुम देवता पद पर आसीन थे इसी धरती पर, और जन्म मरण में आते आते फिर क्षत्रिय बने, फिर उसके बाद में और जन्म मरण में आए तो वैश्य बने, प्योरिटी घटती गई और कलयुग में शूद्र बन गए, और कलयुग के अंत में बहुत ही राक्षस प्रकृति के मतलब सभी मनुष्य बन गए। तो अन्य धर्म वाले भी यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी आत्माएं जन्म में आते आते शूद्र बन गई, उनकी भी प्योरिटी घट गई, साधारण मनुष्य बन गए। और अन्य धर्म की आत्माएं जो द्वापर से आई वो भी जन्म में आते आते कलयुग के अंत में वो भी राक्षस प्रकृति के शूद्र बन गई। कहते भी हैं अधर्म का बोलबाला है, पापियों का राज है इस समय, और सभी के रिश्ते तार तार हैं। तो वास्तव में 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं भटकता है, बल्कि जो मनुष्य जिस शरीर में है, जो जीव जिस शरीर में है उसी शरीर में वो जन्म लेता है। जितने भी मनुष्यों ने जन्म लिए हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने को मनुष्य ही बताया, कभी जानवर कीड़ा मकोड़ा नहीं बताया कि मैं यहाँ पे जन्मा था, मैं वहाँ पे जन्मा था, मैं कीड़ा था, मैं बैल था, मैं तो ऐसा नहीं है। बीज चना बोओगे तो चना निकलेगा, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ निकलेगा, सब्जी बोओगे तो सब्जियाँ निकलेंगी। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में हर आत्मा में उसके शरीर अनुसार रोल नेचुरल भरा हुआ है। यही कुदरती खेल है। मनुष्य का ही शरीर लेता है। बस ये होता है कि कर्मों अनुसार, जैसे मनुष्य आत्माओं का पाप कर्म ज़्यादा है, बहुत भयंकर ज़्यादा है, तो अगले जन्म वो बैल बुद्धि जैसे बन जाते, बुद्धि मोटी बुद्धि के बन जाते, तो उसको जानवर कहते हैं। तो वो इस मनुष्य शरीर में रहकर ही जानवरों जैसी ज़िंदगी जीते हैं, बोझा ढोते हैं। कोई है तो ऐसे विकलांग हो जाते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, का एक शरीर में 2 शरीर, यानी कीड़े मकोड़ों जैसे उनका जीवन होता है। तो मनुष्य शरीर में रह के कर्मों अनुसार आत्मा अपना स्वयं वैसे शरीर रचती है, वैसे शरीर की रचना करती है। अगर अच्छे कर्म हुए तो अच्छे शरीर की रचना करती है, अच्छे परिवार में जन्म लेती है। अगर ज़्यादा बुरे कर्म हुए तो गर्भ में